से क्या पढ़ रहे हो? कहीं किसी लड़की की गंदी तस्वीर तो नहीं देख रहे हो? अरे ओ वल्गर दिमाग, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। इस उम्र में मैं क्या लड़कियां देखूंगा? अरे उस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी ना कि बंदर बूढ़ा होने के बावजूद भी गुलाटियां मारना नहीं भूलता। इधर आके देख, मैं राशि भविष्य पढ़ रहा हूँ। बंदर गुलाटी। अरे इस अखबार में सब फेकोलॉजी आती है रे। इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर बताती हूँ कि तुम्हारे जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है। अच्छा, तो अब तो ये ज्योतिष शास्त्र की भी समझ पड़ने लगी है? हाँ, अभी अभी मैंने एक पंडित के भूत से एस्ट्रोलॉजी में डिप्लोमा किया है। मैं तुम्हारे माथे की रेखा देखकर बता सकती हूँ कि तुम में और बीना में 2 घंटे के अंदर अंदर झगड़ा होने वाला है। और नहीं हुआ तो लगा लो चैलेंज। लगी। बोल कितने कितने की लगी? चलो लगी, एक एक किस की लगी। या एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे तो 12 चलती है क्या 9 से 12? पूजा, आंटी! फिर क्या अंकल कहो? आप इसे समझाइए ना आनंद भैया। भैया मत कहो ना। तो सैया कहे क्या? स्वीटी, हाँ, बिना घर में नहीं है क्या? पूजा आंटी, आंटी मत कहो ना। I forgot. Okay, पूजा। जैसे कभी भैंस तबेले के बाहर नहीं होती ना, वैसे ही हमारी मम्मी ना कभी घर के बाहर नहीं जाती। अरे कौन आया है? अरे पूजा तुम? मम्मी ये आ चुकी हैं। अभी आओ आओ कह के अपने बेडरूम में ले जाओगी क्या? तो चुप कर। कब पूजा, कैसी हो तुम? एकदम मजे में। लगता है सुनील अंकल के लफड़ा मार्केट में मंदी चल रही है। जा अंदर, जा जाकर अपना काम कर। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, मेकअप करना, जो मैंने कर लिया है। उधर बैठ। पूजा आंटी को बोर मत कर। आंटी मत कहो ना। पूजा कुछ काम था? नहीं, कोई खास काम तो नहीं था। बिना, मैं तो तुझे ये साड़ी दिखाने लाई हूँ। सत्यानाश हो इसका। भूतनी की बात सच्ची होगी। अब साड़ी को लेकर घर में तू मैं होगी। बड़ी खूबसूरत साड़ी है। कितने की है? बिना, सुनील ने कहा है कि प्यार से दिए गए तोहफे की कीमत नहीं पूछते, पर ये 3-4 हजार की तो होगी। कोई खास ओकेजन पर दी है? नहीं, ऐसे। फिर तो सावधान, क्योंकि अगर मियाँ बिना मतलब बीवी को तोहफे देने लगे तो समझ लो कि उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सुनील अब सुधर गया है। ए पूजा, तूने कभी कुत्ते की दुम को सीधी होते हुए देखा है जो सुनील अंकल सुधर जाएंगे? तुम कुछ भी कहो, हाँ तुम कुछ भी कहो, पर मेरा सुनील अब सिर्फ मेरा है। मैंने तुम ही सोचो, जो कभी 4 रुपए के चने नहीं लेकर आया, वो 4000 की साड़ी क्यों लाता? अच्छा बिना, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, कुछ चाय वाय पियो। नहीं रे, अभी तो मुझे पूरी सोसाइटी को ये साड़ी दिखानी है। चलो हो गया कल्याण, आज पूरी सोसाइटी में साड़ी पुरान चलेगा। बाय बाय पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। बाय 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 पूजा। कितनी खूबसूरत साड़ी थी ना? साड़ी पहनने वाली भी तो अच्छी थी। क्या? किस्मत साड़ी पहनने वाली की किस्मत अच्छी थी। उसको पति को परवड़ती है 4-4 हजार की साड़ी। सवाल साड़ी की कीमत का नहीं, साड़ी देने वाले के दिल का है। हाँ डैड, आज तक आपने हमारी मम्मी को 4 आने की चीज भी दी है? क्या चीज इतना सस्ता हो गया जो 4 आने में बिकता है? तू चुप कर। ये तेरी मम्मी जो ओढ़ती पहनती है वो क्या वो मायके से लाई क्या? उसमें आप कौन सी बड़ी मेहरबानी कर रहे हो डैडी? तन ढकने के लिए कपड़ा और 2 वक्त की रोटी तो फकीर भी अपनी फकीरनी को देता है। हाँ, कभी आपको ये ख्याल भी आया है कि मेरी बीवी के लिए एक आधा सोने का हार या चांदी की रिंग ले जाओ? नहीं आता, जाओ, जो करना है वो कर लो, जाओ। तो ठीक है, आज से मुझसे बात मत करना। देखा, जीत गई ना मैं। हो गए ना सब कुछ? जालिमो, तुम्हें हर वक्त अपनी बाप की खटिया मिलती है खड़ी करने। जरा ये तो सोचो, मैं अकेला आदमी 6-6 लोगों का मैं बोझ उठाता हूं। सुनील को क्या काम है अपनी बीवी को सजाने के सिवा? उसके घर में कौन है खाने वाला? ये तो हमने
सोचा ही नहीं। और बिना सोचे समझे माँ बाप में झगड़ा लगा दिया। कोई बात नहीं डैडी, मनाने के बहाने बीवी से थोड़ा सा रोमांस कर लेना। हाँ डैड, आप जाकर हमारी माँ को मनाओ। हम लोग एक काम करते, जिस पूजा आंटी ने हमारे घर में झगड़ा लगाया है, हम लोग उसके घर चल के उनमें झगड़ा लगवा दें। कोई जरूरत नहीं। ओए जाने दो ना, थोड़ी देर तुम्हारी जिंदगी में तो सुकून रहेगा ना। सुकून होगा। चलो बहनों, चल के सुनील अंकल और पूजा आंटी की गृहस्थी में गुत्थी बनाते हैं। चलो। नहीं, प्लीज तू यही रहना, वरना वहाँ मुंह खोलकर सारा खेल बिगाड़ देगी। मैं प्रॉमिस कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे चलने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी में झगड़े कैसे होते हैं। फिर शादी के बाद मैं उन बातों से सावधान रहूंगी। ठीक है, चलो। हे भगवान, सुनील को दुख बर्दाश्त करने की शक्ति देना। क्या कर रही हो डार्लिंग? कैसी लग रही हूँ मैं? ओह, कैसी लग रही हो? बिल्कुल राजा हिंदुस्तानी की करिश्मा कपूर लग रही हो। क्या मैं करिश्मा कपूर जितनी बड़ी लगती हूँ? नहीं डार्लिंग, वैसे तुम लग तो रही हो सिर्फ 16 साल की। 15.5 की कहो ना। ठीक है 15.5 पर सेटल करते हैं। वैसे 6 महीने के लिए क्यों झूठ बुलवा रही हो डार्लिंग? कोई घर में है? पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। जाओ। कौन आया होगा देखती हूँ। लगता है एक दिन इसके लिए मुझे पालना खरीदना पड़ेगा। आंटी मत कहो ना। क्या बात है पूजा, चोरी पकड़ी की वजह से मुंह क्यों बनाया? घर में कोई बॉयफ्रेंड छुपा कर रखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आज ना सुनील घर में है। अरे वाह, सुनील अंकल भी घर पे हैं। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया की का जवाब जय जय में नहीं देते। मीनाक्षी तू समझती नहीं है ना, सुनील अंकल गंगा को मैया कैसे कह सकते हैं? तुम लोग खामखा सुनील अंकल को बदनाम करते रहते हो। उनके लिए तो हर पराई औरत माँ समान होती है। क्यों अंकल, होती है ना? हाँ, अगर तुम कहती है तो ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, बोलो जय गंगा मैया की। हाँ, तो कह दो ना गंगा को मैया, ताकि मुझे भी तो भरोसा हो कि तुम सिर्फ मुझे प्यार करते हो। अरे पूजा डार्लिंग, तुम भी कहा इन लोगों के बहकावे में आ गई? अरे ये वो लोग हैं जो जिस खेत से गुजर जाए वहाँ फसल तो क्या जंगली घास तक नहीं उगती। सुनील अंकल, मेरी तरह बात को भटकाओ मत। 4000 की साड़ी देकर आप पूजा आंटी की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो क्या? आंटी मत कहो ना। अरे हमें पक्की खबर मिली है कि आपको शेयर बाजार में 54,000 का फायदा हुआ है। तो क्या बाकी के 50,000 का आपने गंगा को डिपॉजिट भाड़े से मकान ले दिया है क्या? क्या आपको 54,000 रुपए मिले शेयर मार्केट से? अरे डार्लिंग, हमारे शेयर बाजार की हालत सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जापान जैसी है। वहाँ कोई 50 पैसा नहीं कमा सकता और तुम 54,000 की बातें कर रही हो। तो फिर 4000 की साड़ी किस खुशी में लाए थे? अरे मैं अपनी बीवी को 4000 की साड़ी दूं या 4 लाख का हार? तुम पूछने वाली कौन होती हो? वही तो हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में तुम बाहर मलाई बांटते फिरते हो और घर में खुरचन। वो 50,000 रुपए जो तुमने गंगा पर खर्च किए, उसके बजाय पूजा को एक आधा गहना ला दिया होता तो। एग्जैक्टली। बुरे वक्त में तो बीवी का गहना गिरवी रखा जा सकता है, लफड़े तो वक्त बदलते ही मुंह फेर लेते हैं। आउट, गेट आउट, आउट फ्रॉम माय हाउस, गेट आउट। हाँ ठीक है, उसमें इतना तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। जा रहे हम लोग। पूजा सावधान, और इनसे कहना कि अगर ये तुमसे इतना ही प्यार करते हैं तो तुम्हें 50,000 का हार दिला दे। और अगर ना दिलाए तो हमारे पास आ जाना। वैसे भी बहुत दिनों से महिला भक्ति वालों को बकरा नहीं मिला। एक सेकंड, जो हम लोग काम करने आए थे वो हो गया? हो गया? ओके, बाय पूजा आंटी। चलो। अच्छा खासा रोमांटिक मूड था, सब के सब सैड सॉन्ग की सिचुएशन क्रिएट करके चले गए। लुक पूजा डार्लिंग, नाम मत लेना तू मेरा, नाम मत लेना। अरे डार्लिंग, अगर तुम कहा तो मैं तुम्हें 15.5 की जगह 14.5 साल की कहूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। देखो पूजा डार्लिंग, आई लव यू एंड आई ओनली लव यू। तुम मुझे 50,000 का हार ला कर दो, तभी मैं मानूंगी यू लव मी। अरे 50,000 का हार कहाँ से ला कर दूंगा? और तुम्हारे पास गहनों की कमी है क्या? क्या गहने में? बस क्या गहने? अरे आज का अखबार पढ़ो तुम। एक
एक्स चीफ मिनिस्टर के घर से 7,500 साड़ियाँ, 40 किलो सोना, 750 जोड़ी चप्पल और 91 घड़ियाँ मिली है। इसलिए आज उनके सलाखे गिनने के दिन आए हैं। सलाखें तो क्या, मैं सूली चढ़ने को भी तैयार हूँ, मगर मुझे हार चाहिए, that's all। सूली चढ़ने के लिए तैयार है? फिर तो हार लाना ही पड़ेगा। क्या बात है? सुनील अंकल ने हाथ देने के बजाय तलाक दे दिया? नहीं रे पागल, तलाक वाला कुछ नहीं दिया, देख ये हाथ दे दिया मुझे। देखते चल नहीं सकती क्या? इसी तरह तू गिरती रही ना तो तेरा नाम राधिका गिरी हुई होने में देर नहीं लगेगा। क्या हुआ? मम्मी, पूजा आंटी की अंधेरे में निकल पड़ी। आंटी मत कहो। पूजा तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये हार दिखाने आई हूँ। सुनील अंकल ने 50,000 का हार ले लिया? सुनील अंकल के पास इतना माल आया कहाँ से? पूजा, मान ना मान, सुनील अंकल जरूर 2 नंबर के धंधे में घुस गए। अब वो दिन जल्दी आएगा जब पुलिस वैन की खिड़की से सुनील अंकल झांकते जा रहे होंगे और तू अपने घर की चौखट पर खड़ी खड़ी रो रही होगी। ये तुम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? बीना, देख ना, मैं तो सिर्फ हाथ दिखाने आई थी। हाथ दिखाने आई है या जलाने? देख मीनाक्षी, कितना खूबसूरत हार है ना? हाँ, लेकिन आपके गले में ऐसा लग रहा है जैसे बगले ने कुत्ते का पट्टा पहना हो। पूजा संभाल कर रहना। छोटी कह रही थी आजकल हमारे एरिया में बहुत चोरी होने लगी है। क्यों डरा रही है उसे? छोटी कह रही थी कि बंद घरों के ताले टूटते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ चोरी नहीं होती। पूजा बैठो ना, चाय ठंडा पीकर जाओ। नहीं बीना, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे जाना है। हाँ हाँ, अभी तो तुम पूरी सोसाइटी में अपना हाथ दिखाने जाओगी ना। और क्या? बाय बाय पूजा आंटी, आंटी मत कहो ना, है ना? बाय। क्यों मम्मा, अब तो आपको बेडरूम में डैडी से लड़ने का नया बहाना मिल गया ना? मुझे अपने पति की चादर की लंबाई पता है। ऐसी डिमांड करके मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। क्या बात है, अब उनकी माँ तो सुधर गई है? हमारी माँ बिगड़ी हुई थी, मुझे तो ये पता ही नहीं था यार। कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है। बोल, क्या बोलना चाहती है? बोल। डैडी, हाँ? अगर आपको तकलीफ ना हो हाँ? तो मैं आपसे एक बात पूछूं? बेटे, तेरी कोई भी बात ऐसी होती ही नहीं जिससे तकलीफ ना हो। फिर भी बोल, बोल, क्या बोलना है? बोल। डैडी, हाँ? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मदर इंडिया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तू मुझे मदर इंडिया के गाने सुनाने आई है क्या? नो फादर इंडिया, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ हाँ? कि हमारे कौम में कोई जौहरी है? क्यों? मुझे उसके बेटे से शादी करनी है। हीरो लोगों को छोड़ जौहरी के बेटों को टारगेट कैसे बना लिया? वो क्या है ना डैडी, जौहरी की बहू शोकेस में से कोई भी ज्वेलरी निकाल कर पहन सकती है। फिर मैं उस पूजा आंटी को बताऊंगी दूसरी की ज्वेलरी देखकर कैसे जलन होती है। हाँ। क्या मतलब? डैडी, हाँ? वो क्या है ना, वो आज शाम को आई, मम्मी को अपने 50,000 का हार बताकर जलाकर चली गई। आपको मम्मी काली नहीं लगे क्या? लगता है जीवन के दुखों में पूजा नाम का एक और दुख बढ़ जाएगा। ये बेल एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। एक चुम्मा,
एक चुम्मा तू मुझको उधार नहीं दे, उसके बदले में है, उसके बदले में यूपी बिहार ले ले पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। वाह 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 वाह, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। ए, क्या बक रही तू? चुप कर। आओ आओ पूजा, अब क्या सर का मुकुट दिखाने आई हो? नहीं, हमें बहुत अर्जेंट काम से ना पूना जाना पड़ रहा है। क्या? पूना में तो पागल खाना है। आप तो शाम तक ठीक थी, अचानक आपको क्या हो गया? क्या बात है पूजा, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। हाँ बीना, मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, तो मैं और सुनील ना पूना जा रहे हैं। छोटी कह रही थी कि आजकल बंद घरों की ताले बहुत टूटते हैं, तो डोंट वरी पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। ओके, आप एक काम करो, आप है ना वॉचमैन के पगार के पैसे हमें दे दो, हम डैडी को आपके घर में सुला देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बीना, तो ये हार है ना अपने पास रख ले, जब मैं पुणे से वापस आऊंगी ना तो मैं ले जाऊंगी। लेकिन रख लो। हाँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी अमानत सलामत रहेगी। थैंक यू भाई साहब। इट्स ऑल राइट पूजा, पूना जा रही हो ना? बाय पूजा आंटी। आंटी मत कहो। मुझे लगता है ये मरते वक्त भी हे राम की जगह आंटी मत कहो ना ऐसा कहकर ही मरेगा। मम्मी मुझे प्लीज ये हार पहनने दो ना, मैं देखूं इस मोरनी जैसी गर्दन पे ये उधार का हार कैसा दिखता है। कोई जरूरत नहीं, पराई अमानत है, कहीं टूट फूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने मुझे कोई बच्चा समझा है जो खिलौना समझ के तोड़ दूंगी? वैसे डैडी आपको पता है खिलौना फिल्म में ना एक भी खिलौना नहीं है। हाँ। चल अंदर जाके काम कर, चल बिना, चल अंदर चल, ये हार अलमारी में रख दे, चल। डैडी अगर आपने मुझे ये हार पहनने नहीं दिया ना मैं आपको श्राप दे दूंगी। ए भेजा गुल, तू खुद को क्या सती समझती है जो मुझे श्राप देगी? कल सुबह मैंने सुना था। क्या सुना था? जिसके ज़बान पे काला तिल होता है ना उसकी हर बात सच्ची निकल आती है। तो मैंने ना आज आईब्रो पेंसिल से अपने ज़बान पे 2 काले तिल लगा लिए। आप लोग सब लोग मेरे से बच के रहो, इसी में आपकी भलाई है। बोलो, तू क्या श्राप देना चाहती है मुझे? दे, चल दे। दू? हाँ। डैडी अगर आपने मुझे ये हार पहनने नहीं दिया ना तो आपके जिंदगी में तूफान आ जाएगा। बेटे, मेरी जिंदगी में 5 तूफान और ये दीवार पे लटका हुआ जलजला पहले से ही है। तू क्या श्राप देगी मुझे? ए अंदर चल, वो हार रख दे, मुझे नींद आ रही है, चल। तो कह रहे थे मुझे नींद आ रही है, अब ये उल्लू की तरह आंखें क्यों चमका रहे हो? बिना, वो हार कहाँ रखा है? हाँ, सामने की अलमारी में। लॉक किया है ना? अलमारी का लॉक खराब है। अरे खराब है तो फिर रिपेयर क्यों नहीं करवाती? अरे हमारे घर में लॉक में लगने लायक है क्या? 19.5 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी, इसमें तो चोर का टैक्सी भाड़ा भी नहीं निकलेगा। सो जा चुपचाप। दिमाग खराब कर दिया। ये 50,000 का हार घर में रख के मैंने अपने नींद से दुश्मनी कर ली है। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? चोर को सपना आएगा कि हमारे घर में पूजा का हार पड़ा है और वो उसको चुराने के लिए चला आएगा, है ना? सो जाओ चुपचाप, सुबह लेट उठोगे तो फिर बीना बीना चिल्लाओगे। सो जाओ, गुड नाइट। हे भगवान, इसे जो जिगर दिया है उसमें से सिर्फ 10% जिगर मेरे झोली में डाल देता। इसका अगर बस चले तो माइकल जैक्सन के शो में भी ये खटिया डालकर खर्राटे भर सकती है, और इसके खर्राटे की आवाज के आगे माइकल जैक्सन का गाना भी कोई सुन नहीं सकेगा। जाने देना, मैं भी मैं जैक्सन था, मैं भी सो जाता। अरे खिसे किधर?
बिना बिना उठ बिना बिना उठ उठ बिना 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 उठ बिना क्या है? अच्छा खासा एक्शन का सपना चल रहा था, विलन के बनने के पहले उठा दिया। अरे वो सपने के विलन को छोड़, यहाँ घर में रियल में चोर घुसा है। कहाँ है? अरे अभी इस दरवाजे से गया। हमारी चदरें और तकिए तो बराबर है ना? बेवकूफ, चोर तकिए और चादर चुराने नहीं आया था, हार चुराने आया था। हाँ? तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे उसे मैं जरूर पकड़ लेता, लेकिन डर के मारे मेरी बोलती ही बंद हो गई। अच्छा चलो चलो, उठकर बाहर जाकर देखते हैं। बाहर? हाँ चलो चलो अरे चलो। चलो। अरे डरता कौन है? तुम आगे चलो, मैं पीछे से आता हूं। अरे चिल्लाओ, चोर चोर चोर!